ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट में क्या हमने किया था 9.2। वी हैव डन 9.2 के हमने पहले पहले तीन क्वेश्चन किए थे। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको इसमें ये प्रूफ करना है। देखिए, आपको इसमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं और बीच में कंसेंट्रिक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, कंसेंट्रिक पॉइंट मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक पॉइंट आर दोस पॉइंट जहां कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल विच हैव द कॉमन सेंटर। ठीक है, अभी ऐसे यहाँ पे आपके दो बड़े बड़े सर्कल दिए हुए हैं, तो उनका जो कॉन्सेंट्रिक पॉइंट है वो क्या है? आपका ओ है। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल बना लूं तो इसमें एम क्या हो रहा है? इसका एम क्या है इसका? अगर मैं यहां से इसको करूं ड्रॉ और ये बी सी इसका पॉइंट है, अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो बी एम विल बी इक्वल टू एम सी। ठीक है, ये आपको पता है, प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आपको पता होगा बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग द हम इसका फाइनल टर्म के लिए कर रहे हैं। आई थिंक एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सब चीजें पता होगी। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब बड़े वाले सर्कल में ए एम विल बी इक्वल टू एम डी। जाहिर सी बात है। छोटे वाले सर्कल में बी एम इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, और बड़े वाले में आप क्या हो जाएगा? जो कॉर्ड हो जाएगी, पूरी जो कॉर्ड हो जाएगी, दैट विल बी ए डी। ठीक है, छोटे वाले में जो कॉर्ड थी दैट वाज बी सी, तो बी एम वाज इक्वल टू एम सी। बट बड़े वाले में ए डी इज द कॉर्ड, सो वी आर अज्यूमिंग दैट ए एम विल बी इक्वल टू एम डी। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ए एम, ये बी है भाई। ठीक है, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। अब देखिए, ए एम माइनस बी एम क्या आ रहा है? ए बी। एम डी माइनस एम सी क्या आ रहा है? सी डी। ये आपका प्रूफ आउट हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें इजी तब है जब आपको ये पता हो कि कौन सा पॉइंट आपको कहां से लेना है और कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है। बिकॉज एग्जाम में शायद आपको ये वर्ड कॉन्सेंट्रेट आपको फिगर ना दी हो। ठीक है, अभी तो बहुत इजी, you are finding it very very easy because the figure is in front of you, so you can easily make it out. but when सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिया होगा then it will be really tough for you। तो वहां पे आपको स्टेटमेंट आपको बना के आपको तो देख के आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर मूविंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 9th क्लास, जिसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज टोटली 100%, जो कि आपके एग्जाम में आएगा पक्का। ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन द सैंपल पेपर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, राइट। सो आई हैव सीन कि ये वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। इट इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें ये कहा हुआ है कि एक सर्कल है जहां पे तीन दोस्त बैठे हुए हैं, राकेश, सुरेश और तीसरे का नाम क्या है? राकेश नहीं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है, ये रेशमा, सलमा एंड मनदीप ये कह रहे हैं कि अब ये इनके बीच की जो मतलब ये जो है, मतलब जहां से बॉल फेंक रहे हैं वो 5 मीटर है। मतलब ये यहां तक फेंक रहा है। ठीक है, फिर ये इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी आपके 5 मीटर है। हाँ, क्वेश्चन एक बार हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Three girls, Reshma and Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Reshma and ये? ठीक है, तो वो जो बॉल जो फेंक रहे हैं, जो उसकी तरफ फेंक रहे हैं, वो 6 मीटर की डिस्टेंस है और ये इसकी मीटर 6 मीटर। मतलब आज आपको समझ में, एक यहां बैठा हुआ है, रेशमा इज हियर, सलमा इज हियर, मनदीप इज हियर। इसके हाथ में बॉल है। ठीक है, ये पार्क के बिल्कुल साइड वाले कोने में बैठा हुआ है, इसके पास बॉल है। ये जो फेंक रहा है यहां से लेकर यहां तक, उसकी क्या डिस्टेंस है? 6 मीटर। मतलब बॉल इसके लिए फेंकी, इसकी और इसकी भी कितनी है? 6 मीटर। और ये जो रेशमा, जहां से ये लोग बैठे हुए हैं, जिस पॉइंट से, मतलब सर्कल से इन तीनों की जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर। मतलब इसकी सबके 5 मीटर है। तो अब हमको पता करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ये आप प्रैक्टिकल भी आप इसको कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको कैसे लगाना पड़ेगा कि यहां से लेकर यहां तक ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अब ये अगर टोटल 6 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है,
और r और m के बीच में अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो अगर हमको r k की वैल्यू अगर हम फाइंड हो जाती है 2 टाइम्स कर देंगे उसको, वो आपका वो आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं x है, क्या है x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है। इन ट्राइंगल ORS, इन ट्राइंगल ORS हम दो दो एरियाज को इक्वेट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे पहले मैंने ORS लिया, ऐसे करके लिया, टेकिंग दिस एज बेस, टेकिंग OS एज बेस, इसका एरिया क्या होगा हाफ, टेकिंग OS एज बेस, ये लेके काम कर रहा हूं 5, और हाइट क्या है इसकी x, ये आप इक्वेशन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। और x ही हमको अभी फाइंड करना है। नाउ आई विल टेकिंग RS एज बेस, RS एज बेस, हाफ बेस 6। अब देखिए, अब हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये जो हाइट है ON, ये मान लो ON, अब इस केस में हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ON हो जाएगी ना। अब ON क्या होगा, ये पूरा 5 है, ये 3 है, तो ON कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये ON क्यों, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ये जो आपका 3 है, दैट इज ON। पाइथागोरस थ्योरम से हमने, क्योंकि ये एंगल आपका क्या है 90, तो यहां से हम ON की वैल्यू क्या लिख ली है 4, तो हाफ इंटू 6 इंटू 4, ये अब इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, बिकॉज एरिया इज सेम। तो हाफ इंटू 6 इंटू 4 इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ से आप गया 24/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4.8। अब x की वैल्यू अगर 4.8 आपकी आ गई है, इसकी वैल्यू 4.8 आ गई है आपकी, ये अगर 4.8 है तो टोटल क्या डिस्टेंस हो जाएगी 9.6। तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें वेरी इजी क्वेश्चन, एक पार्क है, यहाँ पे कौन बैठा है या बैठी है, रेशमा, सलमा, और वहां बैठा हुआ है मनदीप। रेशमा के हाथ में बॉल है, इसने जो बॉल फेंकी है संदीप की तरफ, दैट इज 6 मीटर, और यहाँ से ये लोग जो बैठे हुए हैं दैट इज 5 मीटर के गैप में बैठे हुए हैं फ्रॉम द सेंटर। आपको RM की वैल्यू आपको निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। इन ट्राइंगल ORS, ये वाले ट्राइंगल का एरिया लेके सॉल्व करेंगे बस, ये करनी, ठीक है। तो टेकिंग, पहले मैंने इसको लिया बेस, ठीक है। बेस मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ठीक है। फिर मैंने दूसरे वाले में RS, इसको लेके मैंने बेस काम किया। ON की हमको वैल्यू हमने फाइंड कैसे की, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। कैसे फाइंड की, पाइथागोरस से सॉल्व कर दी। उसके बाद हमने इसको कंपेयर कर दिया, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 4.8, मतलब x मतलब ये डिस्टेंस आ गई। तो ये डिस्टेंस 4.8 है, टोटल कितने हो जाएगा 9.6, ठीक है। तो ये हो गया। I think this is very important question. This is very important question. This will be the part of your final examination. और काफी सारे schools ने ये questions को दिया हुआ है। Most of the schools जो भी हैं यहाँ पे अच्छे schools हैं, all the schools have given this, और काफी important question, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, that I will be taking care in the next, because वो एक ही वीडियो में जाएगा, because it's a long question to be solved, ठीक है। ठीक है, thank you so much. Any doubt, so you can contact 9521460239. Thank you so much.